दोस्तों, देखा आपने पुजारी जी किस तरीके से नवरात्र में आरती कर रहे हैं, सच्चे दिल से नवरात्र के नियम कायदे निभा रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, नवरात्र चल रहे हैं और ऊपर से यह लोग यौन संबंध बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यौन संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु नवरात्र के समय यौन संबंध बनाना बहुत गलत बात है। इस समय माता रानी आपके घर पर आती है और आपको आशीर्वाद देती है। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति नवरात्र के दौरान यौन संबंध बना रहा है, यह समझ लेना कि यौन संबंध तो बाद में भी बन जाएगा, परंतु माता रानी का आशीर्वाद बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए गलती से भी आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी ना करें ये 7 काम। माँ दुर्गा होती है, क्रोधित घर में आती है, दरिद्रता एवं गरीबी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको कौन से 7 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हो चुका है तथा नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त जन तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं तथा कुछ लोग अपने पैरों के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप इन सब के अलावा ये 7 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी नहीं होंगी प्रसन्न और जीवन में आते हैं दुर्भाग्य एवं गरीबी तथा माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति से हो जाती हैं नाराज। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित नवरात्रि के दौरान वह कौन सा कार्य है जिसे करना अशुभ और पाप माना गया है। इससे पहले है माता वैष्णो। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान ना करें। मित्रों, शास्त्रों में कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तत्र पूजन्ते सर्वस तत्र फलाक्रिया, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का ही रूप माना जाता है। दोस्तों, स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उसे माँ दुर्गा अवश्य ही दंड देती है और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती है। दोस्तों, दूसरा है घर में कलह का माहौल ना मचाएं। रामचरितमानस में वर्णित है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना, अर्थात जहाँ क्लेश का माहौल बनता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ऐसा करने वाले व्यक्ति से माता रानी भी रहती है।
सदैव नाराज एवं क्रोधित, इसलिए नवरात्रि के समय में अपने घर में क्लेश का माहौल न बनाएं। माता रानी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भाव से इस महापर्व का आनंद उठाएं। दोस्तों, तीसरा है नवरात्रि के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य ना करें, जैसे झूठ बोलना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए आप इन सभी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि में आप पर क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, पांचवी बात, शारीरिक संबंध ना बनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है, उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। दोस्तों, छठवीं बात है, अगर किसी महिला को नवरात्रि के दौरान पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान 2 बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए। साथ ही माता रानी को स्पर्श करके प्रणाम भी न करें। दोस्तों, 7वीं बात, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें चमड़े से बनी वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की कुछ मात्रा मौजूद होते हैं और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होते तथा इन्हें धारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 8वां है, यदि अगर आप घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं, तो घर को कभी भी अकेला न छोड़ें। घर में किसी एक सदस्य को अवश्य ही रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घर में मौजूद होती है और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अगर घर में कोई न हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकते हैं, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण में नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, 9वीं बात, नवरात्रि में जो व्रत करते हैं उसे भी एवं जो व्रत नहीं करते उन्हें भी नवरात्रि में भूल से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखू, सिगरेट इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में मांस, मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहे, लेकिन गुटखा, तंबाकू से क्या होगा, ऐसी मानसिकता से वे इन चीजों का सेवन करते हैं। परंतु आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीजों की भी मनाही है। गुटखा, तंबाकू खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 10वां है, घर के द्वार आई हुई किसी भी स्त्री या कोई भी अतिथि का अपमान ना करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध, स्त्री अथवा कोई दुखी मन भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आई हो, तो उसका भूल से भी अपमान ना करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने भी ना दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें, इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती है, उससे 10 गुना ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है,
उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर वो कन्याएं प्रसन्न हो गई तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुहमांगा वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल तक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उन्हें उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याएं जितना अधिक खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्याएं आपके घर से पूजा एवं भोजन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को, अपनी मन की इच्छा को कन्याओं को विदा करते समय अवश्य प्रकट करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरे करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह भी जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान एवं अन्य दिनों में भी खासकर शादीशुदा महिला एवं अविवाहित लड़कियां अगर घर में यह काम करती हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं और महिलाओं के इन्हीं गलतियों के वजह से घर में सबसे ज्यादा गरीबी, दरिद्रता और कंगाली आती है। इसी के साथ यह भी जानेंगे कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वह कौन सा एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्दी ही अमीर हो जाता है। दोस्तों, जिस घर की महिला अपने बाल कमर से नीचे रखती है तो यह सब शुभ नहीं माना जाता। बाल हमें या कमर से थोड़ा ऊपर रहने चाहिए, वरना इस वजह से भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में यह सब अशुभ बताया गया है और स्त्री को हमेशा अपने बाल बांधकर ही रखना चाहिए। इसके साथ ही जिस घर की महिला झाड़ू से पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या झाड़ू से किसी जानवर को मारती है तो वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी और परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगला है पाँव हिलाना। मित्रों, घर की महिलाएं खाना खाते समय पाँव हिलाती हैं तो वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। इसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और परिवार में तनाव आता है। साथ ही किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी छूट सकती है। दोस्तों, अगला है चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या कड़ाही को जूठी ही रखकर सो जाना। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। उन बर्तनों को उसी वक्त धो देना चाहिए क्योंकि ये बर्तन श्राप देते हैं। दोस्तों, अगला है ठोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में कभी नहीं होता। दोस्तों, अगला है कि जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है उसके घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगना चाहिए और बाल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है।
अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। सही मायने में मां लक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती हैं। महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी से कोसों दूर रहती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया वह पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है और लक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है। क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए वह भोजन को चख कर देखते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में जूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आपको यह नहीं मालूम होगा कि औरत कैसे सोने पर सबसे जल्दी अमीरी आती है, जब औरत रात के समय ऐसे सोती है। यकीन मानिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, यह शास्त्र कहते हैं। वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती हैं तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वह कार्य है जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे तक अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों न हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु, केतु और शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है। सही मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिताती है तो उससे देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारी को न्योता देने के बराबर है। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मकता से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर सोना, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोष लगते हैं जो कि उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको जल्दी जरूर उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसात का पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को सिर रखकर ही सोना चाहिए। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है।
ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देवस्थानों को छूना नहीं चाहिए तथा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह सब वर्जित बताया गया है।